श्रोता लोगों, राजा मंगे एक लड़की थी, उसका नाम था निहालदे और नल सुल्तान चकवे बादशाह का लड़का था। नल सुल्तान विदेश में पढ़ता था, उसके पिता का नाम चकवे बादशाह था। चकवे बादशाह ऐसे बादशाह थे कि किसी की बादशाह की बात के लिए गढ़ने नहीं देते। टोटली के आसपास के बादशाह सब खिलाफ हो जाते। राजा मंग की लड़की निहालदे शादी के योग्य हो जाती है। नाऊ और ब्राह्मण राजा मंग ने भेजे थे कि जाओ हमारी लड़की के योग्य वर देख करके आओ, लेकिन वर मिला श्रोता लोगों तो घर नहीं मिला और घर मिला तो वर नहीं मिला। नाऊ ब्राह्मण दोनों लौट करके वापसी घर के लिए आ जाते। इधर सावन का महीना था। नल सुल्तान अपनी विपदा में भाजता हुआ जा रहा था। निहालदे अपनी सखियों को लेकर के उधा के लिए लेकर के जोधा के लिए लेकर के ब्राह्मण की लड़की के लिए लेकर के फूल बाग में भागता हुआ जा रहा था। उधा की नजर पड़ जाती है। जवाब दिया, बहना इस वर के संग में अपनी शादी तू करे तो कर ले। तो निहालदे ने कहा, बहना जो तुम्हारी राजी है तो मैं कर सकती हूँ। तो गुन्न के अपने पिता से कह दे। तो अपने पिता से कहा राजा मंग से कि ये मुसाफिर भागता हुआ जा रहा है, इसके लिए रुकवाइए। राजा मंग ने 2 चपरासी भेजे, गुन्ने जाइए ये मुसाफिर भागता हुआ जा रहा है, इसके लिए पकड़ के लाओ। नल सुल्तान के लिए 2 चपरासी पकड़ के लाते और रानी निहालदे के बगीचा में आ जाते राजा मंके में। और जवाब दिया, और निहालदे कहने लगी, पति महाराज मैंने आज से तुम अपने पति मान लिए, तुम मेरे संग में अपनी शादी कर लो। तो नल सुल्तान ने जवाब दिया कि अब है मैं अपनी विपदा में भाजत वो डाय रहा हूं, मैं तुझे से 3 वचन देता हूं, मैं दूसरे सावन में आए तो तेरी हमरे डाल लूंगा। सरोता लोगों, नल सुल्तान कॉल करा रानी निहालदे से करके चला जाता है। और सरोता लोग बताते कभी लोग के नरवर में जाकर के मारू के यहाँ अपनी माजाई बहन बना करके नौकरी करने लगा, लेकिन उस बात के लिए भूल गया। सावन दूसरा आ जाता है। निहालदे ने जवाब दिया, बहना पति महाराज तो आए नहीं, हेलो बाग से चंदन कटवा दो, सती होंगी। उधा ने जवाब दिया, बहना अब को सावन मेरी कैन से काट दे, भूल गए होंगे मत अब के आ जाए। सावन दूसरा बीत जाता है, तीसरा सावन आ जाता है। अब निहालदे ने कहा, बहना अब तो चंदन कटवा दो, सती होंगी। तो राजा की लड़की थी, बाग से चंदन कटने लगा, चिता तैयार हो जाती है। ब्राह्मण घुस के यहाँ एक सुआ पलता था, सुआ के गले में चिट्ठी लिख करके बांध दी कि बिरादर से बच के जाइए और मेरे पति को या चिट्ठी दे दीजिए, अगर मेरा पति नल सुल्तान नहीं मिले लौट करके केलागढ़ के लिए मत आइए, तेरा पालन पोषण यहाँ कोई नहीं करेगा। सुआ चिट्ठी के लिए लेकर के उड़ जाता है, पूरा जेवर सूत करके ब्राह्मण की लड़की की दे देती है कि इसके मौज बहाल तू लूटिए। और रानी निहालदे चिता में बैठ जाती है, अकेली थी, कोई सगा भाई नहीं था। अग्नि महारानी से ये वादा किया, अपने चचेरे तयरे भाइयों से कहा कि मेरी चिता में कोई आंच नहीं लगाएगा, अगर मैं पतभरता औरत हूं, मैंने अपना पति नल सुल्तान माना है तो अपने ही तपते से अग्नि प्रचंड करूंगी इस चिता में। और जवाब दिया, मेरा पति नल सुल्तान किसी तरकीब से अग्नि महारानी यहाँ आ जाए और मेरा पति चिता से हाथ लगा दे तो भैया शांत है जाइए, मेरे पति को जरामन दइए और मेरी इस चिता के ऊपर ऊपर जरिए मेरे शरीर तिमन छुइए। ये वादा करके अग्नि में बैठ जाती है। सुआ चिट्ठी के लिए लेकर के उड़ जाता है, पूरा जेवर ब्राह्मण की लड़की के लिए दे देती है। नाक में क्या रह जाता है, 2 सच्चे मोती रह जाते हैं। ब्राह्मण की लड़की ने जवाब दिया, बहना इन मोतियों के लिए काई जराती है, जेऊ मोई दे जा। तो रानी निहालदे ने जवाब दिया, गुन्ने की बहना पूरा जेवर तुझे दे दिया, तेरी हिक नहीं भरी, ये सच्चे मोती जे में तो नहीं दूंगी। ने जवाब दिया कि बहना इन मोतियों के लिए मेरे लिए दे दे। तो निहालदे ने जवाब दिया, बहना पूरा जेवर तुझे दे दिया, तेरी इस जेवर से हिक नहीं भरी, ये मोती मैं तेरे लिए नहीं दूंगी, ये मोती सच्चे मोती हैं, ये मेरी नाक पर ऐसे नहीं आए। और सुन, जब ब्राह्मण की लड़की ज्यादा जिद धर जाती है तो राजा की लड़की निहालदे ने वो मोती नाक में से निकाल के और ऐसे फेंक दिए। ब्राह्मण की लड़की दोनों मोतियों के लिए पकड़ती है, लेकिन चटक चटक के इधर उधर गिर जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण की लड़की के हाथ नहीं आते। और निहालदे चिता में बैठ जाती है, अपने तप तेज से अग्नि प्रचंड कर लेती है, उसके शरीर से नहीं छुई, शीतल चील लेके बैठी थी। और सुआ चिट्ठी के लिए लेकर के उड़ गया नल सुल्तान के लिए चिट्ठी देने के लिए। और भैया क्या हुआ, हाँ हेलो जवाब दिया, अरे गिर गए
अरे धरन पे मोती अरे दोनों आपस मेरे बतला पारे धरन पे मोती और जवाब दिया रे ब्राह्मण की लड़की सुन जवाब दिया अरे ब्राह्मण की लड़की अरे एक दिन सागर सोरी कड़वाए सौदा गिर के भेना हाथ बेका दादा और जवाब दिया अरे ये बात अरे ये बात जी केरी मुखजा की तरफ से और ये सौरभ स्टूडियो कादर चौक जिला बदायूं अब तुझे केरी मुखजा बने राह का हमारे बहना तारा पता चके दादा रे अरे बार बार हम पछतावेंगे राखेगी मारी सिंगार अरे ब्राह्मण की लड़की अब तुझे के मुख पे जाएंगे तो नाहक हमारे धर्म घटेंगे और बार बार हम पछतावेंगे राखेगी मार सिंगार नित उठ के हमें भिगोवे वो तो नित उठ के जल में धो के तब नाक में डालती तू नित उठ के भिगोवे तो हमारा तेरा वर्ग नहीं बनेगा इसलिए हम तेरे मुख पे नहीं जाएंगे और सुन ले जवान मत जाएगो तो परोसा ले आवे बूढ़ो मत जाएगो तो घुइये खाए आवे तू बकर बकर चौका में बैठ के खाएगी और हम तेरे मुख पर रोवांगे तो हमारा तेरा वर्ग नहीं बनेगा और सुन जवाब दिया और क्या कहने लगे अरे उठिया या जान का पोच कहा जवान मौत दे तू ना देगा उठिया या जान का पोच कहा जवान मौत दे तू ना देगा और जवाब दिया अरे शेरुआ सिंहा राम गुण गावे हरि चरणन में
भैया शीश नवावे। दादा रे अरे बिना लड़के के चले नहीं चारा, मरज आयु सा भगवा न गिरे जावा खड़िया में ये ऊपर रे जवा खड़िया में लगे ऊपर माता रोवे तुम्हारा में आ जवा खड़िया। हेलो सेठ सिंह रामगुण गावे हरिचरण में शीश नवावे, बिन लड़के के चले नहीं चारा, मर्जी उस भगवान की जब खड़ी महल के ऊपर माता रोवे कुमर निहाल के। जब वो चिता में बैठ जाती है निहाल दे, और सार ब्राह्मण की लड़की मोतियों से झगड़ा कर रही थी, और जो सखी ऊधा जोधा ही का वो पहुंच जाती है और निहाल दे की माता जी से कह देती है कि तुम्हारी लड़की तो कुंवारी और बाग में सती हो गई। तो वो अपने मकान पर चढ़ जाती हैं और बाग की लता के लिए निहारने लगी कि हे प्रभु, आज मेरा ऐसा कौन सा भाग था जो आज मेरी कुंवारी सुता और अग्नि में सती हो रही है। और अपनी सुता के ख्याल करके रानी निहाल दे की माँ कैसे रोती है। राजा मंग की रानी अपने किले पर खड़ी है, इधर जवाब दिया, बाग की लता के लिए निहारने लगी और क्या जवाब दिया और क्या कहने लगी। अरे अरे सब सब झूले भेना बाग मझारे, आज परोए भेना सोब हमारे। दादा रे अरे उसिया बाग की ओर निहारे, रानिया मना भूता लगिरे जवा खड़िया में ये बाबा रे जवा खड़िया में। ऐसा कौन सा भाग था जो आज मेरी कुंवारी सुता अग्नि में सती हो गई। और बाग की लता के लिए निहारने लगी, सब सब झूले बाग मझारे, आज परोए सोग हमारे। उसी बाग की तरफ निहारे रानी मंग भूपाल की जब खड़ी महल के ऊपर माता रोवे कुंवर निहार की। और दूसरी कड़ी में जवाब दिया कि मुझे लागत है कि मेरी सुता भी जिंदी है, कहीं बाग में धुआं दिखाई नहीं दे रहा था। तो धुआं अग्नि में सरोता लगे क्यों नहीं था कि उसने अपने तपते से अग्नि प्रचंड करी, पतिव्रता औरत थी, अपना पति नल सुल्तान ही माना था, इसलिए अग्नि में धुआं नहीं था। और जवाब दिया अरे धुआं तक नाए दे तू दिखाई, अब तक तो बच रही है। धुआं तक नाए दे तू दिखाई, अब तक तो बच रही है मेरी। दादा रे अरे समझ आई आयुषा मैंने मानी, लाड़ो भूकंगा लगी रे जावा खड़िया में और ये 50 रुपए का पुरस्कार दानवीर जानपुर की तरफ से ये भी छाप अपनी आलाम मांग रहे हैं भैया। बात बना इससे बनाई शेर की छाप आलाम में लगाई, बजाओ भैया।
हेलो हेलो भैया बाय मसुतरे मानवर्य तेरा संकु के बुधन हरिय रे चंद्र बलपाल और रघोदीता सालवर्य सल भैरमा के रावण महारे करणस्य सपाल हेलो और ये 20 रुपए का पुरस्कार हाकिम सिंह ये कस्बा सोबनपुर की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार देते पार्टी हाजियो धन्यवाद देती है भैया का तारी पैर करंगो कसा बागी के मुखत्या कैया ये जाते है ना अरे जे लिखा था मेरे भाग में क्वारिया सोता मेरी जल रही है आग में दादा रे अरे इतने में ब्राह्मण की पहुंची झोलिया भरे रही माँ लगी रे जावा खाड़िया में रागे ऊपर रे हे जवा खाड़ी हेलो जवाब दिया धुआं तक ना दे दिखाई अब तक तो बच रही है मेरी जाई समझ आई उसने नहीं मानी लाढ़ो भू कंगाल की जब खड़ी महल के ऊपर माता रोवे कुमर निहाल की जेई लिखा था मेरे भाग में जर रही कुआरी मेरी सुता आग में और इतने में ब्राह्मण की पहुंची तो झोली भर रही माल की जब खड़ी महल के ऊपर माता रोवे कुमर निहाल की जब ब्राह्मण की लड़की की गोद में सारा जेवर देखा तो समझ गई कि हाँ मेरी सुता बाग में सती हो गई ये मेरी लड़की का ही जेवर है और सरोता लोगों चौथी कड़ी में क्या जवाब दिया और क्या कहने लगी अरे शेरुआ सिंगा राम गुण गावे हरि चरणन में भैया सी सुनवा शेरुआ सिंगा राम गुण गावे हरि चरणन में भैया सी सुनवा दादा रे अरे फूला के तयब नहीं मिलने की मरजिया यो सा भागवा नदी रे जावा हेलो इधर क्या हुआ सरोता लोगों सेडू सिंह रामगुण गावे हरिचरण में शीश नवावे बिन लड़की के चले ने फूल के तब नहीं मिलने की मर्जी उस भगवान की जब खड़ी महल के ऊपर माता रोवे कुंवर निहाल इधर जो सुआ पल्ला था चिट्ठी के लिए लेकर के उड़ जाता है और ब्राह्मण की लड़की सारा जेवर के लिए लेकर के और घर के लिए चली जाती है उसके यहाँ एक कौआ पलता था रोजाना परोसा लेकर के आती है एक पूरी डाल देती उड़ जाती उड़ जाता उस दिन उस झगड़े में रात हो गई कौआ इधर से बैठे इधर बैठ जाए इधर से उड़े इधर बैठ जाए इधर नल सुल्तान घोड़ा पे चढ़ के शिकार खेल के आ रहा था सुआ बोलो एक आध उड़ान और ले ले मिले गो तो कहूँ है ना हम बिरादर में गुजर करेंगे चूंकि गो जर गई होगी वहां और गो मिल लो ना तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा तो नल सुल्तान शिकार खेल के आ रहो सुआ उड़ता हुआ जा रहा था तो सुआ की नजर पड़ जाती है जब फोटो में फोटो नजर डाली तो सुआ कहने लगा कि हो ना हो तो जो ही भले होए जब ऊपर से टोक लगाई तो नल सुल्तान ने जवाब दिया काऊ को भेजो आओ हो तो नीचे के लिए उतरे और नहीं तो लंबी उड़ान ले जाओ सुआ समझ गया कि नेका तो सहारो लागत हुआ जब सुआ नीचे के लिए आया धीरे 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 तो उसके गले में पत्थर बंध रहा था कि नल सुल्तान तेरी याद में निहाल दे सती जब उस पत्थर पर नजर पड़ी तो फौरन ही नल सुल्तान के लिए वो बात याद है आई कि रानी निहाल दे से वादा करे आया सावन 3 पहुंच गए पहुंच नहीं पाया आज मेरी याद में मेरी रानी सती है गई घोड़ा लेकर के गिर पड़ा नीचे घोड़ा से सुआ बोलो मिलो तो हथ फिर गो मर गई गुहा जो मर गो है क्या हो जब होश आया
तो नल सुल्तान ने जवाब दिया, भैया सुआ पत्र तो तू ले आया, फिर एक बता मेरी रानी को जिंदी है कि सती हो गई? तो सुआ ने जवाब दिया, भैया अब इस बात का वादा नहीं देता, जिस समय मैं आया हूं तो चिता में बैठी जिंदी छोड़े आऊं और पत्र के लिए लेकर के उड़े आया हूं। भैया अब ना पता मरी गई होगी क्या जिंदी होगी, इस समय उड़ के आया हूं, उस समय जिंदी छोड़ करके आया हूं। तो गुन्ने के ठीक है, सोचने लगा यहां से नरवर से केलागढ़ 750 कोस है, कैसे पहुंचूंगा? जाकर के रूठना महल में अपनी मारू के यहाँ बहन के यहाँ जाकर के सो गया। और दिना मारू सोच गती मेरा वीरन मेरे महल के लिए आया था, लेकिन आज नहीं आया, क्या हो गया? इधर जानी चोर ने चुगली खा ली, इधर ढोलो चाह रहा होगा कैसे ससुर हिंते चलो जाए। तो इधर सुआ चिट्ठी के लिए लेकर के जब उड़ा पहुंचा तो मारू से कहा, उन्हें भैया क्या बात है आज रूठना महल में कैसे पूरा? उन्हें बहना कछ मत पूछे कि क्या हो गया, मेरे लिए कोई काम होता है बता मैं करूंगी। कि बहना इस पत्र के लिए देख ले इसमें क्या लिख रहा है, कि इसमें लिख रहा है नल सुल्तान तेरी याद में निहाल दे सती। तो बहना जिस समय मैं तेरे यहाँ आया उस समय मुझे रानी निहालदे ने चपरासियों पर पकड़वा लिया और मैं उसके फूल बाग में पहुंच गया केलागढ़ में। उसने कहा था पति महाराज मैंने आज से तुम अपने पति मान ले, मेरी शादी कर ले चलो। तो मैं रानी निहालदे के लिए तिरमाचा दे आया और सावन 3 हो गए, आज मेरी याद में मेरी रानी निहालदे सती हो गई, मैं पहुंच नहीं पाया। और अब बता क्या करूंगा? तो मारू ने कहा भैया घबरा मती, मेरे कन्न को कोई काम हो उसे बता। गुन्ने के हाँ है बता। कह मेरे ता जी जनवारो घोड़ा दे पायदा उड़ानो, तो मैं बहना केलागढ़ में पहुंच सकता हूं, लेकिन जाऊंगा जरूर, रानी जिंदी मिले या मरी मिले जाऊंगा जरूर। उन्होंने की इच्छा जाएगा कहाँ? तो ये जो कितनी बड़ी बात है मैं अब अपनी पति से कह देती हूँ। मारू ने ढोला से कहा कि पति महाराज मेरे भाई के लिए अपना उड़ना घोड़ा दे दो, और मेरा भाई जाएगा गुन्ने कह दे क्या ले जाए, वो तो खुद चाह रहा होगा कैसे हिंदे चलो जाए। नल सुल्तान घोड़ा पर सवार हो जाता है सरोता लोगों, और आपके सुनने वाले गाने वाले से ज्यादा सरोता लोग होते। वैसे तो हमारे कवि लोग बताते हैं कि ढोला जिस समय मारू का गोना करवाने के लिए राजा बुद्ध के यहां पंगुल के लिए गया है, तो राजा नल ढोला का काल लिखे आया दरवाजे पर। क्या अगर जिंदे दाने दरवाजे में चुनवा कर आया था कि अगर मुझसे काल क्यों लिखा था राजा नल ने अपने पुत्र ढोला का दरवाजे पे, कि मैं 12 साल ओखा में तेली के यहां रहा हूं, अगर मेरी रानी को अकदक है गई होगी तो मेरा बेटा गोना करवाने के लिए आएगा, उस दिन ये दरवाजा गिर जाएगा, और मुझसे पैदा होगा तो दरवाजा नहीं गिरेगा, बच जाएगा। और दाना से कह आया कि तो अपनो ये बज उस दिन चुका लेना। तो ढोला जिस समय राजा बुद्ध के यहाँ 359 चिट्ठियां नरवर में पहुंच गई, लेकिन एक ढोला के पल्ले नहीं परंदई। 60वीं चिट्ठिया ढोला के हाथ में पड़ जाती है, जो लाखा बंजारे के लिए स्वयं मारू ने दी थी कि ये मेरे पति को दे देना। वो चिट्ठी पहुंचती है, लेकिन कभी लोग बताते हैं कि ढोला गोना करवाने के लिए गया है, गोनो करवा के दरवाजो करहा के ऊंट जो होता है उसके चूतरों पर गिर जाता है और ढोला निकल आता है। मगजी ताल पर आकर के ढोला करहा मारू तीनों प्राणी सीज गए, यहाँ से ढोला कते भी खत्म है। लेकिन हमारे कवि लोगों ने करैया जी आगे को लिखा देंगे, कवियों के लिए बार बार धन्यवाद है। और मैं तो वीरन को जानता नहीं हूँ, आपके सामने बच्चा हूं, कोई गलती हो जाए उसकी माफी देना। क्या हुआ भैया? इधर नल सुल्तान घोड़ा पे चढ़ करके और चला जाता है, और इधर ब्राह्मण की लड़की सारा जेवर ले जाती है, लेकिन उस जेवर के लिए खोल करके और गिनने लगी कि क्या क्या जेवर है। लेकिन क्या हुआ, कौआ ताक लग रहा था कि आज न डारा, आज अपने हाथ से देखेंगे। जब जेवर खोल के बैठी तो क्या हुआ, इधर नल सुल्तान नरवर से जब आया तो घोड़ा के लिए पसीना आ गया, नल सुल्तान के लिए भी आ गया। तो नल सुल्तान बोलो भैया केलागढ़ केती दूर है, सामने रानी निहालदे का बगीचा चमक रहा हुआ, अब की उड़ान में बाग में जाकर के उतार दूंगा। तो नल सुल्तान ने जवाब दिया भैया तू उन्हें प्यार खा ले और मैं उन्हें कमर को आराम ले लो, मेरी कमर बैठे बैठे पर आ गई।
तो नल सुल्तान घोड़ा पे से उतर के एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। घोड़ा चुगन पड़ जाता है, होनी बहुत बलवान होती है, कर्म लेखना मेटा करो चाहो लाखो चतुराई। उस पेड़ के नीचे पुरवाई को झोंका, चलो नल सुल्तान सो जाता है। इधर क्या हुआ? हेलो, ब्राह्मण की लड़की जेवर के लिए गिनती है और नल सुल्तान पेड़ के नीचे लेट जाता है, निंद्र आ जाती है। क्या हुआ? कौआ ने ऊपर से झपक्का मारा और पहुंची के लिए लेकर के उड़ गया। तो क्या हुआ भैया? चारज की महलन गई, चारज की महलन गई तो जेवर रही समार के, जेवर रही समार के, सुनना धर के ध्यान, सुनना धर के ध्यान, ध्यान दीजो चितलाए के। कौआ पहुंची ले गया, बैठा उसी पेड़ पर जाए के। जैसे ही जेवर के लिए गिनने बैठी, कौआ ने ऊपर से झपक्का मारो, पहुंची लेकर के उड़ गया। बहुत तेरी तीती तीती करी, होनी बहुत बलवान होती है। जिस पेड़ के नीचे नल सुल्तान सो रहा था उसी पेड़ पर जाकर के बैठ जाता है, हीकटे की सूद पर डुग्गी पर बैठ जाता है। लेकिन पहुंची थी, पूरी नहीं थी। जब उसमें खोंट मारी तो नेको नहीं टूटी। क्या हुआ? जब पंजे ढिल्ले करे तो ऊपर से पहुंची और गिर पड़ती है। तो क्या हुआ श्रोता लोगों? जब ऊपर से पहुंची गिरी, जब ऊपर से पहुंची गिरी तो उठा है भड़बड़ा के। पहुंची पर जब हाल लिखा तो रोया है कंठ लगाए के। जवाब दिया, आज मेरी रानी क्यों सती हो गई? ये जनावर पहुंची लेकर के आए और उस पर मेरी रानी ने हल्दी का नाम गुदरा है। इधर जब नल सुल्तान उठा तो घोड़ा ढेंगा आ जाता है। तो नल सुल्तान ने घोड़ा के लिए क्या जवाब दिया भैया? अरे मेरे जा घोड़ा नरबर को, अरे मैं तो प्राण गवाऊंगो। मेरे जा घोड़ा नरबर को, और जवाब दिया भैया तू नरवर के लिए चला जा, मेरा सब काम खराब हो गया। जवाब दिया, अरे सकाल पर आया, काम ना मेरा भैया बनने पाया। दादा घोड़ा से कहने लगा, भैया इस कारण नरवर से आया, मुश्किल खाए में जिया बचाया और रानी का मुख देख नहीं पाया। अब क्या पाऊंगा? क्या जाऊं आज किधर को? नहीं तो नरवर कर आया, नहीं केला गढ़ कर आया। और जवाब दिया, थोड़ी सी गलती भैया मेरी है गई। क्या? घोड़ा कहने लगा, अरे जो मेरे निंद्रा ना आवे, काहे को रानिया जरी जावे। हेलो, इधर जवाब दिया कि जो बैरे निंदना न आवे तो काय को रानी जर जावे।
उमड़ा हिया फटे मेरी छाती धरन समावंगो ना उठ जाऊंगो अंबर को। और जवाब दिया। घोड़ा कहने लगा यार वैसे तो बड़ो चानाक है, फिर मो लागत नरो चुतिया को पट्टा करने क्यों किस पहुंची के लिए ऊपर के लिए उठा, पहुंची के लिए ऊपर के लिए उठा। जब नर सुल्तान ने पहुंची के लिए ऊपर के लिए उठाया तो सरोता लोगों निहाल दे ने पहुंची खोल करके दी। दोनों लंग पहुंची में डोरा बरकरार था। घोड़ा ने जवाब दिया यार इस बात का वादा देता हूं कहूं सही तेरी रानी जिंदी है, इस बात का मैं वादा देता हूं कि कहूं सही तेरी रानी जिंदी है। अरे यार जनावर पहुंची लेके उड़े आई, ये पहुंची खोली हुई है और नहीं से अग्नि में धर, चांदी बाद को पिघलाई पहले डोरा जरेगा, अभी जिंदी है कहूं सही यार इस बात का वादा देता हूं, चल जल्दी देर क्यों लगाता है। जवाब दिया। घोड़ा कहने लगा भैया सुन ले। और क्या कहने लगा, अरे जलती के संग में डोरा जलता अग्निया में के भैया नहीं लगे जलता। हेलो ये राम कुमार और लखपत और ये डीपी, ये तीनों प्रेमी सायपुर के बड़े घेरों की तरफ से 500 के नोट से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देते हैं। क्या भैया भैया जोड़ी बनी रे मेरे तीनों प्रेमी की के द्वार पे भूली कर रेगी पुलवा। भैया कुमरा बजे प्रेम पाल दादा के सोनो तन ते तई करो सम्मा। अरे जगत के संग में डोरा जलता अग्निया में के भैया दादा रे। अरे क्यों नहीं चलता तेरी लगाता जिंदगी में लावंगो। अरे तू समझ ले लगावा रातो, अरे तू समझ ले लगावा को मैं तो जाना लावंगो। रे तेरे जानो हेलो जवाब दिया कि जलती के संग में डोरा जलता अग्नि में से नहीं निकलता। और क्यों नहीं चलता देरी लगाता जिंदी मिलावंगो। तू सुमिर ले रगबर को भगवान को ध्यान धर जल्दी चल, इस बात का वादा देता हूं यार जिंदी मिलाऊंगो कहूं सही। अब नल सुल्तान घोड़ा पे सवार होता है और क्या जवाब दिया चौथी कड़ी में, अरे सेड़ुआ सुमिरे तुरंत चढ़ी जावे चले घोड़े मत तेरा लगावे। चल जावे चले घोड़े रे मती तेरा लगावे। दादा रे अरे जो रानी जिंदिया पावंगो रबलो पावंगो। अरे नाय मर जाओ खेचे हमारे को। सेड़ू सुमेर तुरंत चढ़ जावे चल घोड़े मंदिर लगावे। और जो रानी जिंदी पावंगो तो तरफ लुटावंगो न मर जाऊंगो खींच कमर को। घोड़ा पर सवार होकर के और तैयार हो जाता है। भैया क्या हुआ गजेंद्र सिंह भैया कूद बछेड़ा पैर चढ़ी वे। अरे कूद बछेड़ा पैर चढ़ी वे तो सुन
सोनवैयो जो तो दे तुरते बिना पाया रे। अरे कौ कौ पियनो भैया कौ कौ पियनो मेरे दादा घोड़ा मारा रमान जाइए। भैया कोई घरिया के अवैया सामने सोनवैया घोड़ा बागनो पहुँचो जाइए। अरे रोसा रोस घोड़ा डुलावे मेरे भैया जाए मंगटिया सुल्तान घोड़ा पर सवार होकर के रानी निहालदे के बगीचा में पहुंच जाता है। रोस रोस घोड़ा के लिए डुलाता है। सबके डोलन पर चिट लग रही थी, सबके डोला चमके रहे कि रानी निहालदे का डोला कहूँ बाग में नहीं दिखा। तो घोड़ा से कहने लगा भैया जनानो बगीचाओ तेने बेमौत है लायक और मरवा दो। सबके डोला दिख रहे हैं और मुझे रानी निहालदे का डोला कहूँ नहीं दिख रहा। इधर सकियन ने सोचा कि आज रानी निहालदे के सती होने पर जनाना बगीचा था और बिगर उसके होते हुए घर की बहन के और बाग में डाकू आएगा और क्या जवाब देती हैं अपने अपने झूलन की और फांस सूत करके सब डोलन में बैठ जाती हैं। अरे अपने आई अपने अब डोलन में बैठ अपने आई अपने अब डोलन में बैठ सोनवैया बोले कोई अरे अपने अब ढोलन में मेरी बहना